हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुरुग्राम का जो हिस्सा है इस पर घूमने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि कितनी तेजी से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब्दील होता चला जा रहा है। स्काई लाइन जो है यहाँ की लगातार बदलती जा रही है और इंडिया की जो सबसे ज्यादा आधुनिक तस्वीर है आपको इस तरफ नजर आती है। आज के इस वीडियो में लगभग हम 20 किलोमीटर का हिस्सा कवर करने वाले हैं। 15 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर और 5 किलोमीटर जो अंदर के यहाँ के सेक्टर्स हैं इनमें घूमने वाले हैं और जो अपनी जर्नी है हम सेक्टर 90 पर इस जगह पर एंड करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ये आपको शॉपिंग जो मॉल है वो यहाँ पर मिलेगा और अब दिल्ली के बाहर भी आपको बहुत सारे ऐसी लोकेशंस मिलती चली जा रही है जहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं क्योंकि बहुत ही नजदीक में ये जो एरियाज हैं वो आ चुके हैं। तो आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ तक आने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी हम जहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ये जो रोड है ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम साइबर सिटी से इस जगह तक आए थे। जो गुड़गांव का जो टोल है वो आगे आपको नजर आएगा। तो यहाँ तक हम आए थे। लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का यहाँ पर पूरा हो जाता है और जैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं इस टोल को तो हम जो गुड़गांव है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो आज हम गुड़गांव में 20 किलोमीटर का हिस्सा घूमने वाले हैं और यहाँ पर जो आसपास में सेक्टर्स हैं 110, 111 है। यहाँ से सेक्टर 90 तक 90 तक जाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं पूरा जो हिस्सा है किस तरीके से तब्दील हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो आपको जगह दिख रही है टोल प्लाजा, यहाँ पर आपको कोई भी इंसान जो है वो नजर नहीं आएगा। पहला अनमैन्ड टोल प्लाजा है पूरे इंडिया का और ये जो है ये फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम जो है जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा टोल व्हीकल्स का, तो वो यहाँ पे बनाया गया है। सबसे आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर यूज हो रही है। यहाँ पर अब दिल्ली से जो गुड़गांव का हिस्सा है उसमें आ जाते हैं और सामने आप देखें जो एलिवेटेड ट्रैक है गुड़गांव की तरफ का ये यहाँ से आपको नजर आने लग जाएगा। सामने आप देखें वेलकम टू गुरुग्राम। तो यहाँ से जो एलिवेटेड पार्ट है उस पर आ जाता है। एलिवेटेड पार्ट जो है इसका वो 8 लेन का बनाया गया है और 8 लेन की यहाँ पर सर्विस लेन भी बनाई गई है। लगभग 16 लेन का ये पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ पर जो आसपास में सेक्टर आते हैं वो 110 और 11 आते हैं। शुरुआत में दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ से यशोभूमि की तरफ से जब आते हैं आप तो यहाँ पर ये गुड़गांव का पहला जो हिस्सा है वो आता है और यहाँ पर आप देखें जैसे ही दिल्ली से आप यहाँ पर आएंगे कंस्ट्रक्शन आपको लगातार यहाँ पर नजर आएंगी और जितनी बार भी हम यहाँ पर आते हैं जो ये कंस्ट्रक्शन है हमें और ज्यादा नजर आती है। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ये स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 111 जो है गुड़गांव का उसमें आता है। जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे तब ये प्रोजेक्ट जो था वो इनिशियल स्टेजेस पे था, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और कुछ ही टाइम में इसमें जो लोग हैं वो भी रहने लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत तेजी के साथ जो विकास है वो होता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शंस के भी काफी ज्यादा जो मार्वल हैं वो नजर आने वाले हैं। इस जो एक्सप्रेसवे इसके कंस्ट्रक्शन में तो हुई है, साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर राइट में आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी जो कि इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है। इंडिया बुल्स 09 इसका नाम है और 109 सेक्टर में ये जो बिल्डिंग है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कि सेक्टर 109 में आती है। इसमें लगभग 33 फ्लोर्स हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल नजदीक है द्वारका एक्सप्रेसवे से। हार्डली दिल्ली से 5 मिनट की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू और एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत नजदीक है। साथ में इस बिल्डिंग में रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है और रिटेल भी आपको मिल जाता है। साथ में कॉन्शियन मॉल जो है वो भी यहाँ पर है, वो हमने आपको पिछली अपनी वीडियो में दिखाया भी था। आसपास में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में अब लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग 1 लाख के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर रहना स्टार्ट कर चुके हैं। समय के साथ यहाँ पर जो रियल एस्टेट है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हुआ है और जब आप अब इस एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो आसपास में आपको नज़र भी आता है। जैसे हम सामने देख रहे हैं आपको ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें पूरी तरीके से ये जो जगह विकसित जिस तरीके से हो जाती है कोई जगह उस तरीके से नजर आएगी। पहले जब हम यहाँ पे ड्राइव करते थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो है वो रहती थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जो यहाँ की स्काई लाइन है किस तरीके की बनती चली जा रही है वो साफ साफ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी।
यहाँ पर लेफ्ट में जो आपको ये सेक्टर नजर आ रहा है, ये 104 सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और इसीलिए जब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था तो ये जो हिस्से थे यहाँ पर सेक्टर्स बनाए गए और कोशिश की गई कि रेजिडेंशियल कमर्शियल सारे हिस्से जो है यहाँ पर बनाकर तैयार किए जाएं। आज की डेट में वन ऑफ द वेल सॉट ये जो एक डेस्टिनेशन है रहने के लिए वो बन चुका है। इतना ज़्यादा रियल एस्टेट में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हो चुकी है और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। सामने यहाँ पर ATS जो ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट है ATS ट्रम्प, जहाँ पर आप कहें तो 3 से 4 करोड़ से जो प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं। स्पीड लिमिट जो है यहाँ पे 100 की है, तो 27 से 29 किलोमीटर का ये जो सफर है आपका बहुत ही आसानी से आप 30 मिनट के अंदर पूरा कर लेते हैं। इसीलिए इस तरफ जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इस तर्ज पर डेवलप हो रहा है कि यहाँ से दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने वाली है, एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक होने वाला है, द्वारका जो है वो भी नज़दीक होने वाला है और गुड़गांव तो यहाँ ये है ही। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो एक्सेस कंट्रोल्ड ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आधुनिक। और अभी ये जो हिस्सा है गुड़गांव का ये ऑफिशियली ओपन है, दिल्ली का हिस्सा जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जब पूरी कनेक्टिविटी इसकी ओपन हो जाएगी, क्योंकि टनल बन रही है दिल्ली के अंदर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो जब वो हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है धीरे धीरे इस तरफ के पूरे हिस्से को एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो सिटीज है इंडिया के अंदर उनमें तब्दील करता चला जा रहा है। ड्राइविंग करेंगे आप तो आपको वो एहसास जो है यहाँ पर जरूर होने वाला है। यहाँ पर आप ड्राइविंग करेंगे तो सुविधाएं भी आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलने वाली है। आप देखें तो हाई सिक्योरिटी यहाँ पर आपको कैमरास जो है वो मिलते हैं, साथ में साउंड बैरियर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो नॉइज़ बैरियर्स है वो भी मिल जाएंगे। ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो स्मूथ है वो रहने वाली है। इसके साथ में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल फीचर्स भी हैं और भी काफ़ी सारी जो सुविधाएँ हैं पेट्रोल पंप की, CNG की, वो सब भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ से सामने जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो सेक्टर 99 है और ये जो 7 पार्क आपको नजर आ रहा है ये वाटिका ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो है सेक्टर 99 में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो आपको जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है साफ साफ इस एलिवेटेड ट्रैक से ही नजर आ जाती है कि किस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो चुका है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे की एक और अच्छी बात है कि ये जो एक्सप्रेसवे है आगे काफ़ी सारे रास्तों को जोड़ता है। जैसे आप देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसको भी ये जो एक्सप्रेसवे है आगे सोना रोड से जोड़ता है। साथ में जो NH48 है ये उससे दोबारा से जुड़ जाता है जो कि आगे जयपुर की तरफ जाता है। तो उसकी वजह से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो हर तरफ से बहुत ज़्यादा स्मूथ है और रास्ते जो हैं दिल्ली में एयरपोर्ट की तरफ भी आप आसानी से जा सकते हैं, आप जयपुर की तरफ जाना चाहें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहें तो हर तरफ आप इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हैं। और अभी तक हम लगभग 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस इस एक्सप्रेसवे पे कवर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके की स्मूथ जो यहाँ पे ड्राइविंग है वो रहती है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये जो एक्सप्रेसवे है आपको फील कराता है जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कंफर्टेबल है और कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी जो है इस एक्सप्रेसवे पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर जो ड्राइविंग है वो नॉन स्टॉप रहे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं और ऊपर से आप देखें अगर तो आपको पेडेस्ट्रियंस के लिए ये वॉकिंग का
ये ट्रैक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो अंडर पासेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सर्विस रोड बनाई गई है, एलिवेटेड जो ट्रैक है वो बनाए गए हैं और एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर भी यहाँ पर एक आगे अभी हम देखेंगे जैसे मानेसर की तरफ जाएंगे क्योंकि सेक्टर 90 जो है वो उसी तरफ है। तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके ऊपर से भी एक और फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया है ताकि जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ रहे। इनफैक्ट यहाँ से आपको लेफ्ट में एक ब्रिज टाइप नजर आ रहा होगा, वो जो है स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और मानेसर अगर आपको जाना है तो यहाँ से रास्ता बदल जाता है। हम यहाँ से आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट जो ये आर्किटेक्चर है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये जो रास्ता है आगे मानेसर की तरफ जाता है। एक जो दूसरा रास्ता था वो खैरकी धोला की तरफ जाता है, NH48 की तरफ और सोना रोड की तरफ भी जाता है। यहाँ से हम जा रहे हैं मानेसर रोड की तरफ जिस पर DLF रोड भी आएगी और सेक्टर 88, 89, 90 जो है जहाँ हमें जाना है उस तरफ हम चले जाएंगे। तो अभी तक हम लगभग 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। लेफ्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो इलान मिरेकल जो मॉल है वो है सेक्टर 84 में। हमने ये जो मॉल है आपको अंदर से दिखाया, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। यहाँ से आप जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उससे नीचे की तरफ उतर जाते हैं और यहाँ से आगे आपको दिखेगा कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेस वे से आगे भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शंस जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और आप देख सकते हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स भी हैं वो भी आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे क्योंकि ये भी सारा हिस्सा जो है बहुत ही मेजर वे में यहाँ पर रीडेवलप हो रहा है और काफ़ी बड़े बड़े प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। जॉयलैंड जो है डिस्ट्रिक्ट वो भी यहाँ पर बनने जा रहा है और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ जो सेक्टर्स आ जाते हैं वो सेक्टर 84 आ जाता है गुड़गांव में और 89 का भी सेक्टर जो है वो भी आ जाता है। और यहाँ पर हालांकि आप देखें तो सड़कें यहाँ पर उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, लेकिन समय के साथ ये जो सड़कें हैं ये भी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लगातार जो है कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं और धीरे धीरे इस तरफ आना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। हार्डली 20 मिनट में हम इस तरफ पहुँच चुके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस तरफ आपको ऑप्शंस जो हैं काफ़ी सारे मिल जाते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है अंडर डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ ये एरिया भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है और आने वाले समय में यहाँ की जो स्काई लाइन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। लेफ्ट की तरफ मुड़ते के साथ ही हमें नज़र आएगा सैफायर मॉल 90 जो कि सेक्टर 90 में यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा आपको ये जो मॉल है यहाँ पर खूबसूरत नज़र आएगा। पार्किंग भी यहाँ पर फ्री है, काफ़ी सारा एरिया जो है यहाँ पे पार्किंग का है तो आप आसानी से यहाँ पर आकर पार्किंग कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। खुला एरिया आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ आपको ऐसा नज़र आता है, सामने न्यू DLF टाउन है जो कि सेक्टर 86 में आता है और उसी के साथ में ये जो है सैफायर मॉल ये है सेक्टर 90 का। काफ़ी ओपन एरिया है और बहुत साफ़ सुथरा भी है। यहाँ पर जो सिनेमा है आइनॉक्स आपको मिल जाता है, तो आइनॉक्स भी है यहाँ पर और साथ में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है हॉलीडे इन जो होटल है वो भी है यहाँ पर। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी घूमने वाले हैं। ये जो सारा है पार्किंग का एरिया है और अगर आप चाहें तो हार्डली एयरपोर्ट की तरफ से आप आते हैं तो यहाँ 30 से 35 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर के एरियाज़ में घूमना चाहते हैं तो ये जो लोकेशंस हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक भी पड़ेंगी, आरामदायक भी पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही नज़दीक है और ट्रैफिक भी बीच में कहीं पर नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है और यहाँ पर सामने आप देखें लिखा भी हुआ है इंडिया और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। कुतुब मीनार भी यहाँ पर बनाया गया है।
अभी मॉर्निंग का टाइम है तो शॉप्स जो है वो अभी खुली रही है। यहाँ पर लगभग अभी 11 बजे का टाइम है। तो आप देख सकते हैं पेंटालून वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ओपन तरीके का ये जो मॉल है वो है और 2 से 3 फ्लोर का इसको बनाया गया है। ये यहाँ का होटल है और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो ओपननेस है, खुलापन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको काफ़ी कंजेस्टेड जो एरियाज हैं वो दिखते हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको ओपन एरिया नज़र आता है। इनफैक्ट यहाँ से तो आप सामने देखेंगे तो आपको खेत जो है वो भी नज़र आ जाएंगे, तो मॉडर्निटी भी आपको नज़र आ जाएगी और साथ में जो खेत खलियान है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और लोग यहाँ काफ़ी तादाद में रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो जगह है यहाँ पर डेवलप हो रही है और जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस तरफ का जो शांति है और जो ओपननेस है आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। सामने जैसे हमने बताया सेक्टर 84 का DLF न्यू टाउन है और काफ़ी ज़्यादा ओपन लोकेशन आपको यहाँ से ये नज़र आती है। इसी के साथ में ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। हरियाली से भरपूर जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आता है। मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन है वो भी नज़र आता है। पीछे की तरफ यहाँ पर जो ये फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो है DLF न्यू टाउन सेक्टर 90 का है और देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन जो है रीगल गार्डन्स की ये जो बिल्डिंग है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये जो है मॉडर्न मॉल्स भी मिल जाते हैं और साथ में आपको ओपननेस, हरियाली, ग्रीनरी और सारी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।